आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में धर्म के नाम पर एक कत्ल हो जाए। बात शुरू हुई लाउडस्पीकर से। कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर पर भजन चल रहा था और उस दौरान दो समुदायों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकू से गोदकर एक शख्स की जान ले ली गई। दिल्ली के सुशील हत्याकांड के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, इसलिए आपको बिल्कुल सही बात बताने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने हर पक्ष से बात की, खुद मौके पर जाकर आरोपी का घर भी देखा, आरोपी के परिवार से बात की और पीड़ित पक्ष की बात भी आपको सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी में संसद भवन से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर दिन के उजाले में एक ऐसा मर्डर हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में है। चाकू से गोद दिया गया, सड़क खून से लाल हो गई। कहा गया इसमें धर्म का एंगल है, इसमें जात की बात आ रही है और सोशल मीडिया पर आरोपी के नाम जैसे चांद, हसीन और मृत शख्स के नाम यानी सुशील को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? दिल्ली के सुशील हत्याकांड का 100% सच आज हम आपको बताएंगे, वो भी सबूतों और गवाहों के साथ। इस हत्याकांड के अहम किरदार हैं चांद, हसीन, अब्दुल सत्तार, शाहनवाज, शाहजहां, अफाक। ये वो लोग हैं जिन पर हत्या का आरोप है और पीड़ित पक्ष के किरदार हैं सुशील, जिसकी हत्या हुई है, सुशील की पत्नी, सुशील का भाई अनिल और एक और दूसरा भाई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मंगलवार दोपहर को खूनी झड़प हुई जिसमें सुशील नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों भाई जो है वो काफी गंभीर हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में मंगलवार दोपहर को इस वारदात का ट्रिगर पॉइंट था। भजन बजाने के नाम पर शुरू हुई बहस और आरोपों के मुताबिक इन दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई बहस ने बाद में छेड़खानी का रूप ले लिया और पलक झपकते ही चांद एंड फैमिली ने नॉन स्टॉप चाकू बरसाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप हमले में मारे गए सुशील के भाई अनिल का ये बयान सुनिए। सुशील के भाई अनिल हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि अनिल के ऊपर भी ताबड़तोड़ कई बार चाकुओं से हमला किया गया। पूरे शरीर पर जहां तक नजर जाए उनकी बॉडी पर जो है वो चाकुओं के निशान हैं। अनिल से बात करते हैं। अनिल, क्या पूरी घटना हुई थी, पूरा डिटेल में बताइए। सर, हमारे इधर की लड़की जो स्पीकर में गाने सुन रही थी, भजन सुन रही थी जो था, तो उसको जैसे उन्होंने उठाया कि तो यहाँ पे खड़ी होती, क्यों खड़ी होती? तो वो कह रही भैया गली में खड़ी होती, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में थोड़ा बच्चा आया हमारा, फिर हमारी छुटकी जा रही थी लेटरिन करने के लिए, छोटे भाई के सुशील की औरत, तो वहाँ पे जाके उसने बदतमीजी की। उन्होंने उसके बदतमीजी के बाद भी बताने आई सुशील को। सुशील वहाँ पे पहुँचा तो हम समझाने के लिए गए हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ है जी, पूरे घर में उन्होंने बदमाश बुला रहे थे, चारों पांचों भाई, इनके पिताजी, ये सारे एकदम से आए। इन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वारदात कर दी। सारे भाइयों को चाकू मारे जी, हमारे तीनों भाइयों के। कौन कौन हमलावर, कौन कौन लोग थे, उनके नाम बता सकते हैं आप? 2-3 के नाम जानता हूँ जी, उनके और नहीं जानता हूँ मैं। एक हसीन, एक चांद और उनके पिताजी और चारों भाई उनके, और उनके चाचा फूफो के सारे लड़के थे जिन्होंने हम पे चाकू से वार किया जी, पूरी जान लेने की कोशिश की है। अनिल के बयान से दो बातें साफ है। पहली ये कि झगड़े की शुरुआत मोहल्ले में स्पीकर पर भजन बजाने को लेकर हुई और आरोपों के मुताबिक दूसरी बात ये कि इसी के बाद मारे गए सुशील की पत्नी के साथ बदतमीजी की गई। आरोपों के मुताबिक जिस वक्त पीड़ित महिला के साथ छेड़खानी हुई, उस वक्त चांद एंड फैमिली को रोकने के दौरान उस महिला के ऊपर भी चाकुओं से हमला किया गया। इनके ऊपर भी जो है कई चाकू से वार किया गया। आप देख सकते हैं उंगली जो है वो उनकी कटी गई, हाथ पे जो है वो चाकू के निशान है। घर के अंदर जो है वो जो बदमाश है वो घुसते हैं और ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिसमें सुशील की मौत हो जाती है और बाकी दोनों भाई जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। मारे गए सुशील की पत्नी और उसके भाई ने कैमरे पर जो कुछ भी कहा, उससे यही लगता है कि मंगलवार दोपहर चांद, सलीम, हसन अपने बाकी साथियों के साथ आए और सुशील को चाकुओं से गोद डाला। इस दौरान सुशील का मर्डर हो गया। सुनील अभी भी सफदरजंग में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, जबकि अनिल अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। आरोपों के मुताबिक हमले के लिए जिस धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया, उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सुनील और अनिल तो किसी तरह बच गए, लेकिन सुशील की किस्मत अच्छी नहीं थी।
वंदना के हाथ पे भी चाकू लगा है, खून से लथपथ इस वक्त उनके हाथ, उनके कपड़े खून से सने हुए हैं, उनके बाजू पर भी यहाँ पर चाकू लगा। किस तरह के चाकू उनके हाथ में जो घर में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, वो नहीं, इतने बड़े तो रामपुरी चापड़ जिसे आदमियों को घायल करा जाता है, चमकती और नए नए चाकू थे, खंजर वाले, बटन वाले। मैंने जेठ को इसी से मारा पहले। दिल्ली के आदर्श नगर हत्याकांड की मिनट टू मिनट इन्वेस्टिगेशन में कई सारे ऐसे खुलासे हैं जो आपके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी हैं। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा सीक्वेंस समझाते हैं। तारीख 27 अक्टूबर, दिन मंगलवार, वक्त दोपहर के करीब 3 बजे। आदर्श नगर के भडोला गांव की एक गली में भजन बज रहा था। अचानक अब्दुल सत्तार और उसके परिवार के लोगों ने गली में भजन बंद कराने को लेकर बहस शुरू कर दी। इस दौरान मारे गए सुशील की पत्नी गली में खड़ी थी और आरोपों के मुताबिक इसी के बाद सुशील की पत्नी वंदना से छेड़छाड़ हुई। जब वंदना के बड़े जेठ सुनील ने वंदना की आवाज सुनी और वो इसका विरोध करने बाहर आया, फिर अचानक चाकूबाजी शुरू हो गई। पहले उसे गोद डाला गया, फिर दूसरा जेठ अनिल आया तो उस पर अटैक कर दिया गया और आखिर में आरोपी घर के अंदर तक घुस गए। मृत सुशील की पत्नी वंदना इस हत्याकांड की चश्मदीद है। उसने हमले की एक एक तस्वीर खुद देखी है और उसने सीधा आरोप हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य हत्यारे चांद पर लगाया है। इसका बाप, उसके भाई और ये चांद, मेन तो ये चांद है चाकू जिसने मारा मेरे पति को। ये भी फरार भी है, पुलिस क्या बता रही है? ये मेन तो मेरा वो चांद है, मेरे पति को मारा है जो, वो नहीं पकड़ा जा रहा। मेन तो मुजरिम चांद है, उसके यार दोस्त भी थे साथ में, सलीम भी था, हुसैन भी था, अदना उसके मतलब नाम नहीं पता, 10-12 लड़के थे वो। चांद के साथी वो सारे, तुम चांद को पकड़ो, वो कबूलेगा सबको। इंडिया टीवी की टीम ने आदर्श नगर के कई इलाकों का चप्पा चप्पा खंगाला, इन्वेस्टिगेशन के हर छोटे से छोटे क्लू पर डिटेल इकट्ठा की और हमें ये पता चला कि आरोपी चांद का परिवार हमले में मारे गए सुशील के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर रहता है। इसी जगह पर जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर झगड़ते हैं। खून के निशान अभी भी यहाँ पर है। पुलिस ने यहाँ पर चौक से जो है वो ब्लड से पूरा ब्लड के चारों तरफ जो है वो चौक से निशान बनाए हुए हैं और इसी जगह पर खूनी संघर्ष होता है। बताया जाता है कि चांद और जो हसीन है उनका घर जो है वो उस तरफ सीआरपीएफ के जवान जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं घर के बाहर जो है वो मौजूद है। और ये जो गली है, इस गली के अंदर बताया जाता है कि तेज म्यूजिक बज रहा था जिसका विरोध जो है वो चांद, हसीन और उनका परिवार करता है। जिसके बाद आपस में झड़प होती है। जब चांद और हसीन उन्हें रोकने जाते हैं, म्यूजिक बंद करने की बात कहते हैं, उसके बाद आपस में झगड़ा होता है, खूनी संघर्ष होता है। सुशील, सुनील और अनिल जो तीनों भाई हैं जिसमें सुशील की मौत हो गई है, वो इस तरफ से आते हैं। बाद में सुशील के पीछे जो है वो चांद, हसीन और उसका परिवार जो है वो उनके पीछे भागता है। सुशील के जो घर वालों का आरोप है, उनका आरोप है कि सुशील की उसके घर के अंदर हत्या की जाती है। तेज धारदार हथियार जो है वो चांद, हसीन और उसके पूरे परिवार के पास होते हैं। इस गली के अंदर से भगाते हुए वो घर तक लेकर जाते हैं और जिसमें इस खूनी संघर्ष के अंदर सुशील की मौत हो जाती है। ये तो हुई क्राइम स्पॉट की बात, मगर इंडिया टीवी को इसी स्पॉट का हमले के दिन वाला ये सीसीटीवी वीडियो मिला। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने इसी सीसीटीवी वीडियो को आधार बनाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस गली की हकीकत पता की। ये आप लोगों ने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो देखा, ये किस गली का वीडियो है? एक मिनट, ये किस गली का वीडियो है? ये मैडम हमारे गली का वीडियो है। हाँ, क्या कौन दिख रहे हैं इसमें लोग आपको? इसमें है ना ये जो रास्ता जा रहा है ये सब मुसलमानों का, टोटल मुसलमानों का है। हाँ। और इधरी से जो जब मार के इधरी से भागे थे सारे के सारे। हाँ। और बाकी हमारे भाई को 4-5 जने से लग के वहीं ने मारा, चाकू मारा, 4-5 तो दिल में मारे थे चाकू। इस सीसीटीवी फुटेज का एक अहम किरदार था एक लड़का और कैमरे में दिख रही ये महिला जो मंगलवार को सुशील और उसके परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें इन दोनों की तलाश थी, हम इनसे पूरी डिटेल लेना चाहते थे और कुछ देर बाद ही इंडिया टीवी के कैमरे पर वही लड़का आ गया और हमले की पूरी क्रोनोलॉजी हमें बता दी।
ये जो नीले कुर्ते में आपको महिला दिख रही है, कौन महिला है? ये हमारे घर की है। ये सास लग रही है। ये लड़का कौन है? ये खड़ा है। ये आप ही हैं? ये आप हैं इस वीडियो में जिनको रोक रही है वो? उनकी मौसी है। ये कौन है? ये कौन है औरत? ये नीले कुर्ते में औरत कौन है? ये मेरी मौसी है। और ये आप हैं? क्यों रोक रही थी वो आपको? वो वहाँ पर चल रहे थे ना मैम, बच्चे भी आ रहे थे, बूढ़े भी आ रहे थे, औरतें भी, उनके ऊपर चलाने सोच रहे थे। सबको मार रहे थे? हाँ, सबको मार रहे थे। और आइए अब देखते हैं